कराया, तो ऐसे लोग दोषी क्यों कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो विषय अलग है, मामला न्यायालय में है। मैं न्यायपालिका के किसी भी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मुख्य सवाल ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी जो कुछ भी नफा और नुकसान होना था वो कांग्रेस का होना था, ये आप अमर सिंह को कह रहे हैं? जी। और किसी ने भी पैसा दिया, अमर सिंह ने दिया या वो किसी से दिलाया गया, लेकिन उसका बेनिफिशियरी कौन है? मूल प्रश्न यह है कि उसका लाभ किसे मिला। जाहिर है उसका लाभ ये जांच दिल्ली पुलिस ने की है और ये सबको मालूम है कि पुलिस जो है वो सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं है। जैसा वो चाहेंगे, इतने दिन उन्होंने इसको दबा के रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब ये मामला एक बार फिर से वो शुरू हुआ और दिल्ली पुलिस ने जो चाहा वो स्टोरी बना दी। लेकिन कोई ऐसा भी केस होता है कि जिसमें फायदा कोई उठा रहा है और गुनहगार कोई साबित हो रहा है। जाहिर। तो इसलिए अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, अभी सीबीआई भी उसमें कर रही है। इसमें अभी निकलकर बहुत सी बातें आनी हैं। जब तक वो नहीं आती तब तक उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करना उचित भी नहीं है। जाहिर। चलिए, क्योंकि जी कि अमर सिंह का अपना क्या इंटरेस्ट था, अमर सिंह का अभी तक इस पर कोई स्पष्ट बयान भी नहीं आया है। लेकिन ये सही है कि कौन था जिसने पैसा दिया और उसका लाभ किसको मिलना था, ये जनता को जानना चाहिए। जाहिर है। चलिए, मैं आपके पास आता हूं टंडन जी, इस पे और बात करेंगे क्योंकि उस वक्त के राजनीतिक हालात कुछ और थे। अमर सिंह उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे और लेफ्ट के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल हुई थी। जी.आर. शरण, उस वक्त के जो राजनीतिक हालात थे, आज के राजनीतिक हालात काफी बदले हुए हैं। लेकिन गाहे बगाहे बतौर पत्रकार हमने भी देखा अमर सिंह का जो कांग्रेस प्रेम है वो पटल पे आया है, एक बार नहीं कई बार आया है। इस बार जो है वो बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, शायद उनको भी ये जो है वो ये उम्मीद नहीं थी, ये आशंका नहीं थी कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और सुना है कि आज उन्होंने अपने वकीलों को थोड़ा लताड़ा भी है कि आपने रिप्रेजेंटेशन सही नहीं किया। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अमर सिंह की अरेस्ट को? देखिए, कांग्रेस पहली बार नहीं है कि ऐसा कर रहा है। आप नरसिम्हा राव के दौरान में चलिए, अजीत सिंह और राम लखन सिंह यादव को टूट के जब पार्टी डिवीजन होकर और स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में लोकसभा में किया गया था, तो उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि बैग वाला जो पूरा मामला था। जी। अब इस बार हुआ है तो अमर सिंह ने इस बार कम से कम बीजेपी ने ले जाके वहां लोकसभा में लिटरली पैसा दिखा दिया कि ये पैसा है। सबसे पहला जांच तो ये होना चाहिए कि पैसा आया कहां से, क्या मकसद, वो सब बाद में डिसाइड हो सकता है, वो सब बाद में जाना चाहिए। पैसा आया, किसका पैसा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे लगता है कि ये पूरा देश पहले ये जानना चाहते हैं कि वो पैसा किसका है। इंटरेस्ट तो क्लियर है क्योंकि कांग्रेस उस समय और सरकार का इंटरेस्ट है। जी, इंटरेस्ट तो सरकार का, सरकार को तो सरकार बचा नहीं है। हाँ, तो सरकार का इंटरेस्ट है, ये तो क्लियर है। पैसा किसका है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी वो अभी तक निकल करके नहीं आया। ये लालजी टंडन जी ने सही कहा कि दिल्ली पुलिस तो आखिर सरकार के अंदर में। आप देखिए, रामदेव बाबा को रात में लाठी चलाई गई तो हुआ कि नहीं भैया दिल्ली पुलिस वहां सब कुछ ये है वो है। अब सुप्रीम कोर्ट लथार रही है दिल्ली पुलिस को ना। जाहिर है। तो उसी तरह ये भी है कि वो जो चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस वो रिपोर्ट देती है। जाहिर है, जो पार्टी इख्तियार में है वो उसके लिए उसका तंत्र जो है वो बिल्कुल काम करेगा। मानो जी, ये जो बात निकल करके आ रही है कि बीजेपी के जो सांसदों पे जो कार्रवाई की गई है, जो 2 लोगों को जेल भेजा गया है, जनता या जो दर्शक हैं थोड़े कंफ्यूज हैं। उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अमर सिंह के ही पाले में हैं वो दोनों सांसद, या फिर उनको इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया, वहां ले जाकर के नोट भेजे, या फिर उस प्रक्रिया में वो शामिल थे। क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं ये देखता हूं कि सारी बात जिस तरह की जा रही है उसमें कुछ पहलुओं पर कोई रोशनी नहीं आ रही है। एक तो सुधींद्र कुलकर्णी का क्या रोल है इसमें, जिस बात के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देखा जाए जो जिनको सांसदों की जरूरत हो, ऐसा तजवीज किया जाए कोई माध्यम
कि सांसद खरीदने का कोई जुगाड़ बने। तो एक खास तरह से वो कंस्पायर करने की बात सारी सामने आ रही है। जैसे पुलिस अगर इस तरह की स्थिति में हो कि वो क्या करेगी, जैसी गवर्नमेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोई पुलिस किसी स्टेट की पुलिस काम करेगी तो वो उसे अपना हाथ पांव बचा के काम करना होगा, और ऐसा मैं नहीं मान सकता। कानूनी की परिधि में रहना परिधि में रहना होगा, और उतनी हो सकता है कुछ बातें कहीं छोड़ दी जाएं, छूट जाएं, लेकिन सारी बात छोड़ नहीं सकते। पर इतिहास एक और इस बात का गवाह है मानव जी कि अदालत की छतरी रहने के बाद भी पुलिस ने कुछ किया है। नहीं, वो 100% सही है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि जिस तरह दो पार्टियां जो इसमें वामपंथी पार्टियां, चूंकि खुद एक पार्टी थी उस समय, गवर्नमेंट गिरने की स्थिति उन्हीं की वजह से बनी थी, उनके सपोर्ट वापस करने की वजह से, तो उनका इंटरेस्ट तो होगा कि जिस तरह बचाई गई हो उसमें अब लोग सामने आए, तो वो थोड़ा ओवर एक्टिव, और सबसे ज्यादा चिल्ला वही रहे, ओवर एक्टिव है। ऐसे ही बीजेपी भी बहुत ओवर एक्टिव दिखाई पड़े। वो सुधींद्र कुलकर्णी का नाम नहीं लेती, या वो ऐसा एक ड्रामा पैदा करने के लिए किसी का नाम नहीं ले रही है जो कि लिया जाना चाहिए इस मौके पर। ये अलग बात है कि कांग्रेस इसमें चुप है, और अभी चूंकि आरोपी है तो जाहिर है खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। अमर सिंह बहुत ज्यादा इसमें, अमर सिंह की तो असल में दिक्कत दूसरी है। दूसरी ये है कि अमर सिंह ने किसी के सामने कोई ऐसी बात कभी की ही नहीं कि उसे बुरा न लगा हो। किसी से हल्के से सरल सीधी बात कर रहे हो तो बुरा लगा होगा। तो आज उनको जब जेल जाते देखा लोगों ने तो कहा ये तो बहुत देर से अवेटेड था, ये आदमी वही है जिसे जहां जाना चाहिए तो वहां गया। उसके इस मसले पर क्या भूमिका है उस पर उतनी चर्चा नहीं हो रही कि रुपया कहां से पहले आया, तो लोग चिड़े बैठे हुए हैं कि यार ये तो ऐसे ही बोलते हैं, किसी को भी कुछ कहते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल तरह की इमेज एक जो बनी हुई थी उसका आज उनको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है कहीं ना कहीं। डॉक्टर एस के दत्ता ये जो बात हो रही है, जो कुछ अनछुए पहलू हैं, जैसा कि जे.आर. शरण ने कहा कि वो पैसे कहां से आए, वो, और दूसरा पहलू ये कि जो सुधींद्र कुलकर्णी की का जो एंगल है, जो सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ता है जाकर के, क्या ये एक डिजाइंड था जिसमें खबरिया चैनल भी इन्वॉल्व था और उसके तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया? सरकार को तो वो सरकार बचानी ही थी, अगर लेफ्ट निकला था तो समाजवादी आ गई थी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं इस चीज को दो सिचुएशन के हिसाब से देखता हूं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते। एक हो सकता है कि सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे जो थे इस पूरे चीज पे, वो लोग मतलब कि जी जान से अपना प्रयास किए थे सरकार को बचाने के लिए, तो उस पे साम धाम दंड भेद सब कुछ अपनाए। ये एक चीज हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस समय इतना ज्यादा विवाद खड़ा हो गया था न्यूक्लियर डील को लेके, और देश के अंदर काफी खलबली मची हुई थी कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये भी हो सकता है कि शायद विपक्ष का भी षड्यंत्र हो पूरे चीज को, कि सरकार को और ज्यादा डिस्क्रेडिट कर दो, कि अब मतलब एक देश हित में जो एक डील नहीं है, उस देश हित में वो डील को, जो देश के हित में नहीं है उस डील को मतलब कि पारित करने के लिए सरकार यहां तक जा सकती है, और जनता के सामने शायद एकदम बिल्कुल डिस्क्रेडिट करने की भी षड्यंत्र हो सकता है। ये पहलू जो है, इस पहलू पे भी मैं समझता हूं कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पहलू अगर कहीं नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे दिग्गज लोग इस पूरे चीज पे नहीं आते। सुधींद्र कुलकर्णी जी का पूरे चीज पे आना, आज वो अमेरिका में है, जब लौट के आएंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजों का खुलासा होने जा रहा है। उसके बाद आपको याद होगा कि आडवाणी जी ने जो बयान, उन्होंने जो स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट पे उस डिबेट पे उन्होंने दिया था, और जिस तरह से एकदम बिल्कुल शीप की तरह, भेड़ बकरी की तरह इन सब सांसदों को लाया गया था संसद के अंदर, तो मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, और कॉन्स्पिरेसी जो जाहिर है आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इनकार नहीं करते हैं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के 2 सांसद हैं मुलविस, उनको माना जा रहा है और उनको जेल भेजा गया है। तीसरे में स्पीकर की इजाजत का इंतजार है, और साथ ही साथ सुधींद्र कुलकर्णी जो है, सुधींद्र कुलकर्णी, उनका इंतजार बड़े जोर शोर से हो रहा है। बहरहाल इस मामले में शामिल बीजेपी के मौजूदा सांसद अशोक अर्गल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए